हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेविटास। ये जो सेक्शन है और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एंड ग्रामेटिकल स्किल का, ये शायद छठा वीडियो है जहाँ तक मुझे याद है। 5वां वीडियो तक मैंने कोई प्रश्न नहीं दिए थे और आज का जो सेक्शन है उसमें मैं आपको प्रश्न दूंगा, ज़्यादा नहीं 2 प्रश्न दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink, and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. ठीक है, 1 सेकंड का मैं टाइम लूंगा आपसे। देखिए, इसमें अब देखते हैं कि मीनिंग कौन कौन से प्रॉब्लम्स आए हैं। तो इन ऑर्डर टू हमने पढ़ा है, ताकि होता है। यहाँ पे नॉट बीच में लिखा गया, क्यों लिखा है बताएंगे बाद में। टू सेक द राइटर्स फेथ, ऐसे के ही है या ऐसे, हाँ ऐसे के ही है। सेक सेक मतलब होता है हिलना डुलना। हिंदी का मीनिंग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इन ऑर्डर टू मतलब ताकि, फेथ विश्वास होता है। केम अप विथ एन आइडिया, केम अप मतलब सामने आना या प्रस्ताव दिमाग में आना कुछ। आंसर उत्तर देना। ओपन खोलना। एविडेंट अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट। गुडविल अच्छा काम, भला जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद स्टक होता है मतलब रुक जाना, अटक जाना। रेजोल्यूशन मतलब होता है प्रस्ताव। एम्प्लॉइज काम करने वाले जो लोग होते हैं उसके साथ, उसको एम्प्लॉय बोलते हैं। सैलरी जिसको मेहनताना बोलते हैं लोग, वेतन। ऑब्लाइज्ड अनुग्रहित महसूस करना, आभार प्रकट करना, इसके ऑब्लाइज वर्ड आता है। चैरिटी दान होता है। इम्पॉसिबल असंभव। टुगेदर मतलब साथ साथ। गेदर मतलब जमा करना होता है। उसके बाद फिर एक मैंने एनवेलप तो पता होगा, एड्रेस्ड, एड्रेस वही। कंटेनिंग मतलब रहना, रखना, बना हुआ होना या युक्त जिसको बोलते हैं। ये सब वर्ड्स मीनिंग थे, मैंने वर्ड मीनिंग आपको बता दिया। देखिए समझिए यहाँ पे। सो इसलिए अब देखो, इन ऑर्डर टू होता है ना, इन ऑर्डर टू ताकि, और नॉट लगा हुआ है। इन ऑर्डर टू के बाद क्या होता है? इन ऑर्डर टू डू समथिंग, इन ऑर्डर टू गेट समथिंग, कुछ भी मतलब टू के बाद भी वन आता है। इन ऑर्डर के बाद टू आएगा, भी वन आएगा, मतलब ताकि ऐसा नहीं हो, इस सेंस में आता है। इन ऑर्डर टू डू दिस मतलब पॉजिटिव में, ताकि ऐसा करो। अब यहाँ पे नॉट लग गया मतलब निगेटिव हो गया। नॉट सेक मतलब, अब देखो जो शुरू से पढ़ते आ रहे हो इस कहानी में तो थोड़ा सा मजेदार कहानी था। अगर नहीं तो आप पूरा वीडियो जाके 5 सेक्शन देखिए, कहानी पता चल जाएगा क्या था। कहानी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो ताकि नहीं हिले, हिलना सेक, नहीं हिले, क्या नहीं हिले? द राइटर्स फेथ इन गॉड, फेथ इन जो भगवान में विश्वास है, जो श्रद्धा है, किसका? राइटर्स का। राइटर्स लिखा हुआ देखो, द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेखक का फेथ इन गॉड, भगवान में जो विश्वास है, नहीं डिगे, ताकि नहीं डिगे। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उसके दिमाग में, पोस्टमास्टर के दिमाग में क्या आया? एक विचार आया। आंसर द लेटर, किस चीज का विचार आया? पत्र का क्या दिया जाए? उत्तर दिया जाए। जो भगवान के पास उसने पत्र लिखा था उसका उत्तर दिया जाए। अभी सेंटेंस में ऐसे पढ़ो, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया का आंसर द लेटर।
पोस्टमास्टर के विचार दिमाग में विचार आया प्रश्न के उत्तर देने का, ताकि राइटर का जो लेखक था, लेंचो था, उसका, उस पत्र का जो लेखक था, उसका विश्वास भगवान से नहीं डोले। समझ आया ना? सेंटेंस को उल्टा थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि सेंटेंस लिखा हुआ ट्विस्ट करके। एनसीईआरटी की किताब ऐसे भी थोड़ी सी टफ होती है। बट लेकिन when he opened it, जब उसने खोला, ही किसके लिए आया है? ही यहां पे आया पोस्टमास्टर के लिए। बट when he opened it, अब देखो when जब लगता है, जब when सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में आए तो इंटरोगेटिव होता है, जब बीच में आ जाए तो जब होता है। ऐसे कभी कभी जब भी होता है। जब कब होगा? when के बाद जब एक्सरी वर्ब आए तो समझो वो कब के सेंस में आएगा, और जब सब्जेक्ट वगैरह नॉर्मल रहे तो वो क्या आएगा? जब आएगा। तो when he opened it, जब उसने इसे खोला, it was evident, यह स्पष्ट था, that key to answer it, क्या करना? उसका उत्तर देना। he needed something more than goodwill ink and paper, ये तो पक्का पता है कि अगर उसने खोला तो उसको उसका उत्तर देना है, लेकिन he needed something more than, उसे जरूरत पड़ी किस चीज की? समथिंग, कुछ, मोर देन गुडविल, किसी से ज्यादा, किसी से? तो गुडविल, भलाई उसके मन में तो था कि भला करे, इंक भी था लिखने के लिए और पेपर भी था, लेकिन भलाई का जो इंटेंशन था उसका, उसके भलाई का इंटेंशन और क्या, और कलर, इंक और पेपर, उसके बावजूद भी उसे क्या चाहिए था? कुछ और, समथिंग मोर, कुछ और चाहिए था। बट लेकिन ही स्टक, पास्ट है, ठीक है, स्टिक चिपकना होता है, स्टक कहीं चिपक जाना, अटक जाना, तो ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है? प्रस्ताव। तो वह अटक गया किस चीज पे? अपने प्रस्ताव पे। मतलब उसने किसी को बताया होगा, देखो ऐसा है। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने कहा, उसने मांग किया, किसके लिए? पैसे के लिए। मांग, आस्क फॉर होता है मांगना, सिंपल सा प्रेजेंट वर्ब है, आस्क फॉर मांगना। वो मांगा पैसा, किससे मांगा? तो फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉयज से, अपने काम करने वाले लोगों से। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उस व्यक्ति ने खुद, अब देखो ही के बाद हिमसेल्फ तुरंत आ गया। यहाँ पे हिमसेल्फ जो है वो दो प्रोनाउन होता है, एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो यहाँ पे जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है तो वो आता है वर्ब के बाद, अगर गिव के बाद हिमसेल्फ होता है तो क्या आता है? रिफ्लेक्सिव। लेकिन वर्ब के पहले है, इसका मतलब क्या है? वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। मतलब ही हिमसेल्फ, उस स्वयं ने, उसने गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का कुछ पार्ट दिया। एंड और सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके बहुत सारे दोस्त, वेर ऑब्लाइज्ड, वे भी क्या कर रहे थे? वेर ऑब्लाइज्ड, कृतज्ञ महसूस कर रहे थे, टू गिव समथिंग, देने के लिए, क्या देने के लिए? समथिंग, कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, की दान के लिए। उन लोग, उसके दोस्त भी लोगों की लग रहा था, ऑब्लाइज महसूस कर रहे थे, आभार व्यक्त कर रहे थे कि चलो हम भी कुछ दे रहे हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टूगेदर, टूगेदर, टू प्लस V1, जमा करना। अब देखो यहाँ पे हंसी भी आती है और अच्छा भी लगता है। टूगेदर, टू पहले, टू अलग, गेदर अलग, मतलब जमा करने के लिए, और टुगेदर मतलब टुगेदर, साथ कर दिया दोनों को तो एक साथ। तो टुगेदर द 100 पेसोस, मतलब साथ सब मिलकर भी इम्पॉसिबल था उसके लिए कि जमा कर पाए कितना? 100 पेसो। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वह सक्षम हो पाया था टू सेंड द फार्मर, किसान को भेजने के लिए, ओनली, केवल, ए लिटिल मोर देन हाफ, ए लिटिल, देखो ए लिटिल मोर देन हाफ, मोर देन समझते हो ज्यादा। अरे चीज समझो, वर्ड आते हैं, ए लिटिल, लिटिल आता है, एक वर्ड होता है, ए लिटिल होता है, और शायद दिख रहा होगा, इधर दिख रहा है, कंफर्म दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। अब बात समझो, जब लिटिल करते हैं ना, अब लिटिल के साथ एक चीज और आता है, फ्यू आता है, फ्यू में ए फ्यू, द फ्यू भी आता है। लिटिल जो होता है वो एडजेक्टिव है, जनरली एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में जो मात्रा दर्शाता है,
लिटिल मात्रा और फ्यू क्या दर्शाता है, नंबर दर्शाता है। तो लिटिल का मतलब जो होता है वही मतलब क्या होता है, फ्यू का भी होता है। लिटिल और फ्यू दोनों का मतलब होता है नगण्य, मतलब नहीं के बराबर। उसमें अगर ए लग जाए तो थोड़ा सम के सेंस में आता है, और अगर द लग जाए तो जो कुछ है सब के सेंस में आता है। तो यहाँ पे ए लिटिल लगा हुआ मतलब थोड़ा, तो क्या था, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, मतलब थोड़ा ज्यादा हाफ से, मतलब जितना 100 पैसा मांगा था तो 50 से थोड़ा ज्यादा उसने क्या किया, दिया। ही पुट द मनी, पुट 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 सब वही भीतरी वही तो है, उसने रखा पैसे को इन एन एनवलप, एक लिफाफे में, एड्रेस्ड टू लेंचो, और उसका एड्रेस किसका दिया, लेंचो का एड्रेस दिया। एंड विथ इट, और इसके साथ, ए लेटर, एक पत्र, कंटेनिंग, वो पत्र कैसा, कंटेनिंग जिसमें था, ओनली ए सिंगल वर्ड, एकमात्र शब्द लिखा हुआ था, एज अ सिग्नेचर, किस रूप में, सिग्नेचर के रूप में, भगवान हस्ताक्षर के रूप में, क्या था, गॉड, क्या हस्ताक्षर था, गॉड। मतलब उसने लेटर लिखा और उसमें नहीं लिखा कि अपना नाम की हम लोग मित्र बना के दिए, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि भाई ऊपर में लिखा हुआ था भी कि भगवान का उस पर क्या हो, उसका विश्वास नहीं डिगे, इसलिए क्या करे, इसलिए उसने क्या किया, उसलिए उसने अपना नाम नहीं बल्कि क्या लिखा, गॉड का नाम लिखा। तो यहां तक आपने समझ लिया होगा इस स्किल को। अभी इसको मैं मिटाता हूं और अभी तुरंत मैं प्रश्न लिखूंगा। अभी आपको इसको क्या करता हूं, इसको मिटाता हूं और प्रश्न लिखता हूं। इस चीज को अभी वीडियो पॉज मत करना, करने दो। इसको मैं मिटाता हूं और आपके सामने ही प्रश्न लिखता हूं, क्योंकि समझना जरूरी है, प्रश्न डील करना भी जरूरी है। देखिए इसमें यहाँ पे मैं किताब के सामने ही आ जाता हूँ। इसको मिटाने के बाद एक काम देखना है, अभी तो प्रश्न कैसे बनते हैं। अभी जो आपने पढ़ा था उसमें मैं प्रश्न देता हूँ, उसको प्रश्न को आपको डील करके कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं होगा, कंप्रीहेंशन समझना भी पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको लगभग 5 प्रश्न आते हैं, 5 प्रश्न आते हैं, तो 5 के 2 नंबर से गुना कर दीजिए 10 नंबर, तो आपको 10 नंबर आने वाला है। तो पहला प्रश्न क्या हो सकता है, पहला प्रश्न अगर आपको लिखा जाए तो लिख सकता हूं मैं, हाउ डिड द postmaster, how did the postmaster manage, how did the postmaster manage in, manage in नहीं करो, -2 कर दो, manage to collect the money, कैसे मैनेज किया उसने, एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है, how much money did he collect, दूसरा प्रश्न ये है। और एक प्रश्न और मैं दे देता हूं, एक प्रश्न ये लिख सकता हूं, who bear the donors, who were the donors, या who were the people who participated, या who helped the, किसको, postmaster। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न है आपके पास। पहला प्रश्न है हाउ डिड द पोस्टमास्टर मैनेज टू कलेक्ट द मनी, दूसरा है हाउ मच मनी डिड ही कलेक्ट, और तीसरा है हु वेयर द पीपल हु हेल्प द पोस्टमास्टर। तो ये 3 प्रश्न है और आप इन तीनों प्रश्न का उत्तर आप अपने क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के डालिएगा, तो समझ में आएगा कि आप सच में इस चीज को समझ रहे हो और पढ़ रहे हैं। क्योंकि पिछले 5 जो वीडियो थे उसमें मैंने प्रश्न नहीं दिए, लेकिन अब से जो होगा, जो भी मैं पढ़ाऊंगा कंप्रीहेंशन स्किल, तो उसमें आपको प्रश्न दिए जाएंगे और आपको उस प्रश्न का उत्तर भी देना होगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी मुझे, ठीक। इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा
कि जो आप प्रश्न जब लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे तो प्रश्न के जो उत्तर लिखेंगे, एक काम लोग क्या करते हैं गलती कंपेरिजन बनाने में, कि जो सेंटेंस रहता है वो पैसेज में दिया हुआ, उसी प्रश्न को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, मतलब उसी वहां से लाइन खोजेंगे और लाइन सर्च करके लिख देंगे। ऐसा अगर आप करते हैं तो वो सही नियम नहीं बनाया था, क्योंकि उससे लगता है ना कि आपने चीजों को समझा नहीं, बस आपको आता नहीं है। तो एक जो चेक करने वाला कॉपी होता है उसके दिमाग में एक गलत इंटेंशन जाता है, वो समझ जाता है कि आपको आता नहीं है, बस आपने क्या किया है, खाना पूर्ति की, तो नंबर आपको नहीं मिलता है। इसलिए आप क्या कीजिए कि आप प्रश्न समझिए और लिखने का जो तरीका होता है वो लिखने का तरीका आप समझिए। ऐसे ये प्रश्न मैं कल जब अगली वीडियो में आऊंगा तो प्रश्न बताऊंगा कि कैसे इसका उत्तर लिखते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, लेकिन आप पहले एक काम कीजिएगा कि आपको जैसे आता आप बनाइए, ठीक है। इसलिए नहीं कि इधर से उधर से इधर कुछ करना है, आपको खुद ये चीज समझना है। ऐसे तो ये जो इंटरमीडिएट वगैरह में, इंटर या मैट्रिक में, या जो भी जो स्कूल्स के एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको उत्तर लिखने होते हैं, और नहीं तो आगे जब आप एग्जाम देते हैं तो वहां पे क्या होता है ना कि वहां पे आपको प्रश्न के उत्तर ऑप्शंस में दिए रहते हैं, जैसे ए बी सी और डी रहेंगे, उसमें उस तरह से ऑप्शंस सजाए रहते हैं कि आप पढ़ के इसका क्या कर सकते हैं, ऑप्शन चुन सकते हैं। तो वहां आसान होता है, लेकिन यहाँ पहले उसको समझने के लिए, उस लेवल तक आने के लिए पहले आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि वो स्तर एग्जामिनेशन का होता है और ये स्तर वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का स्तर होता है, ये जो आप एग्जाम देते हैं वहां, और ये आपका अभी सीखने का प्रोसेस है। तो सीखने के प्रोसेस में मैं एबीसीडी ऑप्शन नहीं दूंगा, क्योंकि उस लेवल तक आप पहुंचिएगा 10-20 वीडियो के बाद तो मैं आपको डायरेक्ट प्रश्न, एग्जाम का प्रश्न लिखूंगा और उसको डील करवा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं कल, धन्यवाद।